अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शहजाद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म पे। अपने प्यारे लोग, अपने प्यारे साथी, अपने प्यारे स्लोगन, प्यारे लोग के साथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रेहान अली बलोच साहब, जो कि सेल्स टीम के मेंबर्स हैं और सेल्स टीम जो है उनके मेंबर्स जो होते हैं वो बैकबोन की हैसियत रखते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान अली बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रेहान अली बलोच साहब, मैं आपसे थोड़ा सा सेल्स के हवाले से बात करना चाहूँगा कि क्या देखते हैं इस वक्त बहरिया के अंदर जो सेल्स की आपकी टीम है, जो सेल्स के लोग काम कर रहे हैं, उसको किस जाविये में लेते हैं, किस तरह से इसकी प्रमोशंस है, किस तरह से बाइंग और सेलिंग का ग्राफ है, वो ज़रा मुझे डिस्क्राइब कीजिए। थैंक यू सर शहजाद साहब। सेल्स के हवाले से मैं ये कहूँगा, क्योंकि इस शोबे से मैं तकरीबन 2004 से वाबस्ता हूँ। वक्तन फ़वक्तन एक साइकिल का व्हील घूमता है जो एक टाइम पे पीक पे जाता है, फिर कुछ स्टेबल हो जाता है मार्केट। तो इस वक्त मार्केट स्टेबल है, इसमें चीज़ें लॉस में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। लेकिन ये है कि कुछ मामलात की वजह से, कुछ जो नेगेटिविटी फैलाई गई बहरिया के हवाले से, उनका थोड़ा सा असर पड़ा है। लेकिन बहुत जल्द हम इस चीज़ से हम निकल के आगे फारवर्ड जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो एक इन द मीन टाइम ये एक बात हो गई कि पहिया चलता रहता है और ये साइकिल चलती रहती। ये जो आपने बीच में बात बताई कि रुक जाता है, पीक टाइम ख़त्म, इसकी वजह क्या है, क्या वजह हो सकती है? मैं आई एम नॉट सेइंग अबाउट द बैरियर, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि अगर सेल्स में आप डिपार्ट को चेस करते हैं तो इस जगह पे कहीं पे पीक आता है, कहीं पे ऊपर चढ़ाओ, इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करें। सर मेरा जहाँ तक मुशाहिदा है, पहले जो ये साइकिल का व्हील घूमता था तकरीबन 10 साल का अरसा लगता था। जब एक जगह पे आगे पीक पे प्रॉपर्टी रुक जाता था, फिर इसे दोबारा उठने में 10 साल का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने साल के अंदर दोबारा अपने रिदम में आ जाता है। ये वजह क्या होती थी कि ये एकदम रुक जाना फिर ऊपर हो जाना? ये इसकी आप क्या मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि जो मुल्क की चीज़ों में रद्दोबदल होता है या उसका ग्राफ आगे जाता है पीछे जाता है, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, ये कहने का मकसद है आपके? जी, इंटरनेशनली चीज़ें जैसे कोविड आ गया, अब 2020 हमारा जो है ना तमाम एक किस्म से प्रॉपर्टी के हवाले से वो तमाम समझे कि प्रॉपर्टी का काम तो हर जगह स्टकअप हुआ, हर जगह ना होने के बराबर इम्पैक्ट पड़ा 2020 में। लेकिन अभी हम उन चीज़ों से निकल के अल्हम्दुलिल्लाह आगे हैं और अब पहले से चीज़ें बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छा दूसरी बात जो है वो मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि जो आप इस फील्ड में आगे किस तरह से कस्टमर जब आता है तो उसका क्या फोकस होता है, उसको किस तरह से आप डिस्क्राइब करते हैं, उसको किस तरह से चीज़ें लेने के लिए उसकी ख्वाहिश उसकी जाहिर होती है? तो क्या चीज़ सबसे प्रायोरिटी आपकी क्या होती है? सर 2 चीज़ें देखी जाती हैं कस्टमर जब आता है। एक तो उसका रेंज देखा जाता है कि उसके पास अमाउंट क्या है, उस हवाले से फिर हम उन्हें प्रेफर करते हैं कि आप इस प्रीसेंट में ये चीज़ ले लें, ये आपके लिए बेहतर होगा, या जो हमारे प्रोजेक्ट हैं आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो वो उसके ख्वाहिश के मुताबिक फिर ये देखा जाता है कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए चीज़ परचेज़ करके होल्ड कर सकते हैं, उसमें होल्डिंग पावर क्या है, तो उसके मुताबिक फिर हम उन्हें आगे लेके। ठीक है, मैं आई गॉट इट। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि अगर शहजाद मलिक साहब के पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख वो लेके आते हैं, तो 10 लाख के अंदर ही वो चीज़ आप उसको देंगे। और उसकी ख्वाहिश अगर किसी और चीज़ की, तो जिसकी कीमत ज़्यादा है, तो उसको किसी तरह से कंपनसेट करते हैं? उसको ये है कि जैसे अभी हमने फ़र्ज़ करना हमारे कुछ नए प्रोडक्ट आए हैं ड्रेस मॉल के हवाले से, जो कम रेंज में हैं, शॉप्स हैं जैसे टेक मॉल है, तो उनमें हम चीज़ें ज़ाहिर है वो 1 साल के बाद वो कुछ ग्रोथ हो जाएगा, उसमें जो है ना उसे मतलब आप उसको ये कहना चाह रहे हैं कि वो एंटिसिपेट करके उसी के नेमल बदल में उसी तरह की चीज़ आप उसको दे सकते हैं। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो मैंने मतलब उसकी प्रायोरिटी जो है वो ये होनी चाहिए। चले, दूसरी ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स का एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड नेम है और मेरे ख्याल में आई थिंक 9 प्रोजेक्ट इनके लॉन्च हो चुके हैं। तो हर प्रोजेक्ट अपना एक अंदाज़ रखता है, अपनी एक वैल्यू रखता है। और जो सबसे अहम चीज़ है जो मैंने हमेशा अपने इंटरव्यूज़ के अंदर जो हमने सेलिब्रिटीज़ से किए, CEO से किए, तो वो एक लोकेशन और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वेल लोकेशन के ऊपर, डिलीवर इन टाइम, ये सब सारी चीज़ें। तो अभी जो रिसेंटली का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ड्रेस मॉल, तो इस ड्रेस मॉल के और सरसरी से जो आज के
प्रीवियसली प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें आप ज़रा। सर हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो लोकेशन वाइज तो माशाल्लाह बहुत ही आला है, उनके लोकेशन बहुत बेहतर है। अब जो ड्रेस मॉल अभी लॉन्च हुआ है वो एक कमर्शियल हब है बहरिया का, जिसे डेंजू कमर्शियल कहते हैं। तो उसके सराउंडिंग में आबादी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ पे लोग ऑलरेडी रिहाइश पजीर हैं, ज़ाहिर है वो रिहाइश पजीर हैं तो उनको अपने ड्रेसेस के हवाले से, अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से तो शॉपिंग कॉरिडोर की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसी जगह पे लॉन्च किया है कि जहाँ आबादी करीब है और आबादी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स वेरी गुड। ये व्यूवर्स, मैं जो आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, वो शुरू से भी मैं ये बात करता चला आया हूँ कि लोकेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कैलिफोर्निया रियल इस्टेट बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। दूसरी बात ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है रेहान अली बलोच साहब ने कि आपके अतराफ़ में जो इन्वायरमेंटली आपके जो गर्दोनवा में जो चीज़ें हैं, जैसे आबादी है, टावर है और ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इन लोगों को मेन फोकस होता है कि एक ही छत के नीचे उस तमाम तरह की चीज़ें अवेलेबल उनको हों। जैसे इम्तियाज़ मार्केट में आप घुसे तो सारी ख़रीदारी करके निकले बाहर। तो ये एक ख़ासा है कैलिफोर्निया रियल इस्टेट बिल्डर्स का कि उस जगह पे, वो लोकेशन पे वो चीज़ें सेलेक्ट की जाती हैं जहां आपके लिए हर कंफर्ट लेवल मौजूद हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें, रेहान अली बलोच साहब को इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। रेहान अली बलोच साहब ने आप थोड़ा सा टाइम निकाला, क्योंकि सेल्स की टीम के जो लोग होते हैं इनके पास टाइम नहीं होता है, बड़े मसरूफ़ रहते हैं। नहीं भी मसरूफ़ रहते हैं तो फिर भी फ़ोन कान में लगा के बातें करते रहते हैं कि जनाब कहीं से कोई चीज़ कस्टमर है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। तो इनके लिए भी हम गुड होप फॉर द बेस्ट और हमारी पूरी टीम के लिए गुड होप फॉर द बेस्ट। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शहजाद मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। थैंक यू सर।